This मतलब है conference will now be recorded. कि एक हमारा पॉइंट है यहाँ पे गाइस इंटरनल और दूसरा पॉइंट है एक्सटर्नल। तो गाइस इंटरनल का मतलब है कि विद इन क्लाउड कम्युनिकेशन। एक हमारा ऐसा नेटवर्क बनाना है जो सिर्फ विद इन क्लाउड में ही कम्युनिकेट करे, और एक बनाना है आउट ऑफ क्लाउड। गॉट इट? सो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाया हुआ है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी टर्म्स चेंज कर। अब यहां पर कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये आती है कि कंपनी कहती है कि मेरी एक कंपनी है जिसके अंदर मैं कहता हूं 2 ब्रांचें, like this is a one company, is its name is in ICCP and there's a 2 branches available। ज्यादा बड़ा नहीं लेके जा रहा, छोटे में ही फिनिश करूंगा क्योंकि बड़ा हम ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर चुके हैं। और मेरी कंपनी की 2 ब्रांचेस। नाउ द वन ब्रांच need like 100 servers और one more branch, या मैं सिंपल सा ले लेता हूं, like need 200 servers and 200 servers, और दोनों जगह दोनों सर्वर्स लगाने हैं। अब इसमें क्या है कि जो भी मेरी B1 है यानी कि ब्रांच 1 है, उसको जो एक्सेस देना है वो एक्सेस देना है इंटरनेट। यानी कि ब्रांच 1 को कौन सा एक्सेस देना है? इंटरनेट एक्सेस देना है। और ब्रांच 2 B2 को भी क्या देना है? एक्सेस देना है हमें इंटरनेट के थ्रू। यानी कि दोनों ब्रांच को इंटरनेट एक्सेस देना है। लेकिन वो यहां पर एक कंडीशन डाल रहा है कि जो मेरी ब्रांच जो मेरे ब्रांच 1 है और जो मेरी ब्रांच 2 है, दोनों में क्या फर्क है? द ब्रांच 1 B1 all servers access in WAN network via public IP address। वो कह रहा है कि मेरे पास जितने भी ब्रांच 1 के सर्वर्स हैं वो सारे के सारे सर्वर वाया पब्लिक आईपी एड्रेस मेरे एक्सेस होने चाहिए। और गाइस एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी सर्वर पर पब्लिक आईपी है तो उस पर इंटरनेट चलेगा, लेकिन दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है? द ब्रांच 1 ब्रांच 2 यानी कि B2 ऑल सर्वर डज नॉट एक्सेस इन WAN नेटवर्क। ये सर्वर मेरे WAN नेटवर्क में एक्सेस नहीं होनी चाहिए वाया पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, यानी कि किसी भी आईपी के थ्रू वो मेरे सर्वर एक्सेस नहीं होने चाहिए। बट इंटरनेट इज रिक्वायर्ड। बट इन सारे सिस्टम्स पर इंटरनेट चलना चाहिए। और आपको पता है कि अगर मुझे WAN नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो आपको पब्लिक आईपी एलोकेट करना पड़ेगा। और अगर आपने पब्लिक आईपी एलोकेट करना है तो अब यहां पर आती है कि कंडीशन की ये किस टाइप का नेटवर्क है। दोनों पे इंटरनेट चाहिए, बट एक पर मेरे को मशीन एक्सेस करानी है,
यानी कि अगर मैं पब्लिक आईपी रिमूव करता हूं तो इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, और अगर मैं आईपी ऐड करता हूं तो मेरी मशीन आउटसाइड एक्सेस हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ गई, यहां पर कंडीशंस आ गई, यानी कि आपके घरों में जो भी इंटरनेट चल रहा है वो इस सिनेरियो पे चल रहा है। आप लोग जो भी अपने घर में इंटरनेट चला रहे हो ना गाइस, वो आपका इंटरनेट ये वाली टेक्नोलॉजी को यूज करके आपके घरों में, और आप जो इंटरनेट चलाते हो किसी भी कंपनी में इंटरनेट चलता है वो इस पैटर्न पे चलता है। इसका रीजन क्या है, आपके सिस्टम पे आईपी है, आप उस आईपी को एक्सेस करके देखो, आपकी मशीन एक्सेस ही नहीं होगी। आप देख सकते हो आपके लैप सिस्टम पे आईपी है ना, हमारे क्लाउड की वर्चुअल मशीन पे आईपी आता है, हम रिमोट डेस्कटॉप में आईपी डालते हैं, मशीन एक्सेस हो जाती है। तो आपके सिस्टम पे भी तो आईपी है, आप उस आईपी को डालो, आपकी मशीन एक्सेस ही नहीं होगी, बट इंटरनेट चल रहा है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट यहां पर वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मशीनों को कोई आउटसाइड एक्सेस करे, बट मैं आउटसाइड की सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकूं, यानी कि वन वे मुझे असाइन करना। अब इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन यू एग्जीक्यूट अ वीपीसी, आपको एक वीपीसी क्रिएट करना पड़ेगा। तो नाउ मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, आई एम क्रिएट अ वन वीपीसी, द वीपीसी जस्ट कॉल्ड, कि मैं यहां पे वीपीसी का नाम दे रहा हूं माई वीपीसी। Now give the VPC name is my VPC and give the IP range is like 10.0.0.0/23। अब मैंने क्या करा, नाउ क्रिएट अ टू सबनेट्स, मैं यहां पर दो सबनेट एग्जीक्यूट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर VPC, एंड दिस सबनेट नेम इज सबनेट 1 branch 1, got it, 10.0.0.0/24 AP and then AP-SOUTH South-1A, क्लियर द पॉइंट। और मैंने उसको जोन ए में ऐड करा दिया, सेम एज आई एम एग्जीक्यूट, और इस बार मैं यहां पे दे रहा हूं जोन बी, यानी कि मैं ये कौन सा बीपीसी बना रहा हूं, सिंगल जोन और मल्टी जोन, इट्स अ मल्टी जोन, लाइक सबनेट 2 हाइफन ब्रांच 2 एंड आईपी 10.0.1.0/24, 25 नहीं आएगा क्योंकि मेरे को 200 आईपी चाहिए, दैट मीन्स कि 200 आईपी है तो 23 पर तो 512 आईपी आते हैं, लेकिन 24 पे 256 आईपी आएंगे, और अगर मैं 25 लेता हूं तो 128, मेरे आईपी की कम हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, वीपीसी बनाया और नाम एग्जीक्यूट टू सबनेट। क्लियर है इतना गाइस, एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई एवरीवन, अंकित, अरुण, कृष्णा, मनीष। सर थोड़ी यस बार सर। स्टार्टिंग की चीज समझ नहीं आई थी, क्या चीज संभव? सबनेट 2 वाली, यस सर। सबनेट 1 और 2 से हमने लिया, ये वाली इसके बाद समझ नहीं आई। 23 लिया, 23 में को हमने दो पार्ट में एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने यहाँ पर दो आईपीज एग्जीक्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने, यानी कि इन 512 आईपीज को मैंने 256 आईपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक ठीक, ओके। नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट आता है, आई एम क्रिएट अ टू रूट टेबल। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, दो रूट टेबल्स एग्जीक्यूट कर रहा हूं। और अब इस रूट टेबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल रूट टेबल,
ये मेरी कौन सी रूट टेबल है? एक्सटर्नल रूट टेबल है, एंड दिस इज माय इंटरनल रूट टेबल। अब मुझे क्या करना है? ऐड सबनेट 1, और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं? ऐड सबनेट 2। ये चीज हम लोगों ने पहले भी करी हुई है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी मेरे सबनेट्स हैं उनको मैं ऐड ऑन कर। इतना भी क्लियर है? अब कंडीशन आती है गेटवे। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहां पर क्लाउड गेटवे। तो क्लाउड गेटवे की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक हमारा होता है इंटरनल गेटवे और एक होता है इंटरनेट गेटवे। दोनों गेटवेज आपने यूज करे हैं या नहीं करे? कहेंगे सर इंटरनेट गेटवे तो यूज करा है, इंटरनल गेटवे कब यूज करा? तो गाइस आप लोगों ने करा है। कराया या नहीं कराया गेटवे? बाय डिफॉल्ट वो हर सबनेट में से एक आईपी रिजर्व करता है इंटरनल गेटवे, कि एक सबनेट दूसरे सबनेट पे जाएगा तो वो कौन सा यूज करेगा? इंटरनल गेटवे। क्लियर? और इंटरनेट गेटवे आपने कब यूज करा है? अगर आपके रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे आना है तो आप लोग क्या करोगे? यहां पर इंटरनेट गेटवे का यूज करोगे। क्लियर दिस पॉइंट एवरीवन? और इंटरनेट गेटवे यानी कि आईजी, इंटरनेट गेटवे को आप जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच करोगे, आपका ट्रैफिक उसी के। तो हमें क्या करना है? एक्सटर्नल रूट टेबल इसको बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं? यानी कि अब इस वाले सिस्टम्स को क्या मिल गया? मेरा पब्लिक एक्सेस। तो यहां पर इंटरनेट गेटवे का कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड रूट टेबल। और यहां पर इंटरनेट गेटवे से कौन सी रूट टेबल कनेक्ट है? हमारी एक्सटर्नल वाली रूट टेबल सबनेट। और उस रूट टेबल के अंदर सबनेट कौन सा है? सबनेट 1 यानी कि ब्रांच 1। इंस्टेंसेस यानी कि जो भी सर्वर आप बनाएंगे, एक्सेस इन वैन नेटवर्क वाया पब्लिक आईपी। ऑल्सो इंटरनेट इज वर्किंग, और इंटरनेट भी उस पर आपका चलेगा, बट इट्स अनसिक्योर। इस प्रोसेस को हम अनसिक्योर बोलते हैं, और हम कभी भी इस टाइप का एक्सेस क्लाउड में अलाउड नहीं करते। यानी कि इसको अनसिक्योर क्यों बोला गया है? कि अगर किसी भी कैंडिडेट को मेरे सर्वर का आईपी, यूजर नेम और पासवर्ड, 3 चीज मिल जाए तो वो एक्सेस कर लेगा। यस और नो? यही 3 चीज तो चाहिए। इसलिए ये वाला प्रोसेस हम कभी भी यूज नहीं करते। किसके लिए? सर्वर एक्सेसिंग। या मैं एक और गेटवे आपको बताऊंगा, बट वो गेटवे मैं आपको बताऊंगा अप्रोक्सीमेटली 2 वीक के बाद। नाम बता देता हूं, वीपीएन। गॉट इट? रीजन है कि उसके लिए मुझे कुछ और चीजें पहले पढ़ानी पड़ेंगी, तब आपको वो वीपीएन आएगा। सो हम एक्चुअली कभी भी कोई भी चीज एक्सेस करते हैं तो वाया वीपीएन करते हैं इंडस्ट्री के। यहां पर ये डायरेक्ट एक्सेस है, दिस इज कॉल्ड द अनसिक्योर। कि अगर मैं आपके लैपटॉप पर भी अगर आप आईएसपी को कॉल करें और डायरेक्ट आईएसपी आपको पब्लिक आईपी देगा और आप अपने पब्लिक आईपी को अपने लैपटॉप पर डाल दो तो आपका लैपटॉप भी वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो जाएगा। सिंपल सा है। आपने आईएसपी से पब्लिक आईपी लिया और आप अपने सिस्टम पे ऐड कर दो, डायरेक्ट आपका सर्वर को कोई भी एक्सेस कर लेगा।
बट बीच में एक मॉडेम या वाईफाई लगा हुआ है जो आपको एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करा देता है। So, यहां पर आता है कि बट अगर आपका एक और यहां पे गेट आएगा, दिस इज कॉल्ड अ नेट गेटवे। अब मैं बात कर रहा हूं नेट गेटवे। तो आज हम यहां पर यूज करने वाले हैं नेट गेटवे। नेट गेटवे कनेक्टेड रूट टेबल सबनेट इंस्टेंस। यानी कि अब नेट गेटवे, यानी कि मैं मान लेता हूं कि मैंने जो मेरी सबनेट 2 है, यानी कि जो मेरी इंटरनल रूट टेबल है, उसको मैं नेट गेटवे से कनेक्ट कर। So net gateway connected root table subnet instances does not access in WAN network via public IP or private IP। अगर आपने नेट गेटवे लगाया तो आपके सर्वर एक्सेस ही नहीं होंगे, ना ही आप पब्लिक आईपी से एक्सेस कर सकते हो सर्वर्स को, ना ही प्राइवेट आईपी, बट इंटरनेट इज वर्किंग। तो आपके घरों में जो वाईफाई लगा रहता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपका ये एक आईएसपी है एंड नाउ दिस इज योर वाईफाई एंड इट्स योर सिस्टम। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि जब आपने वाईफाई की लाइन ली तो यहां पर आपके पास एक पब्लिक आईपी है, यहां पर आपके पास क्या है, एक पब्लिक आईपी, लाइक दिस पब्लिक आईपी इज लाइक 1.1.1.1। और जब आपने वाईफाई से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करा तो लैपटॉप ने आपको एक एलोकेट करा प्राइवेट आईपी, और वो प्राइवेट आईपी फॉर एग्जांपल लाइक 192.168.1.10 है, और वाईफाई का आईपी जो है वो सपोज करो 1.1 है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब मैंने बेसिक नेटवर्किंग पढ़ाई थी तो वाईफाई को हम गेटवे भी बोलते हैं। गेटवे उसको बोलते हैं जो आपको कम्युनिकेट करा रहा है किसी दूसरे रास्ते से। अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो मेन डोर आपके घर का है, घर हो गया इंटरनल और बाहर की मेन रोड हो गई एक्सटर्नल, यस और नो। तो यहां पर क्या ये गेटवे है। अब वाईफाई पे दो चीजें इंप्लीमेंट होती है हमेशा, या कोई भी गेटवे है वहां पर दो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है। एक टेक्नोलॉजी का नाम है नेट और दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम है डीएचसीपी। गॉट माय पॉइंट? एक का नाम है नेट और दूसरी का नाम क्या है, डीएचसीपी में हम आईपी रेंज देके रखते हैं 192.168.1.0/24। यानी कि डीएचसीपी को मैंने बोला है कि इंटरनली जो भी सिस्टम कनेक्ट होगा उसको आपको आईपी देना है। यानी कि जब भी आप कोई भी सिस्टम वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो डीएचसीपी का काम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड सिस्टम। जब भी आप वाईफाई से अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं तो आप लोग कभी भी मैनुअली आईपीस नहीं देते हो, या मोबाइल फोन पर आप देखेंगे तो आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे रहता है। तो डीएचसीपी क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम्स को आईपी एलोकेट कर देगा। तो मैंने वाईफाई पे पहले ही सेट कर दिया है कि 256 आईपी। गॉट माय पॉइंट? कितने? 256 आईपीस की रेंज है, जिसमें से 2 आईपी रिजर्व हो जाएंगे, पहला नेटवर्क और आखिरी ब्रॉडकास्ट। अब उसमें से मैंने एक आईपी यहां पे अलाउड कर दिया 1.1। अब उसने क्या करा, डीएचसीपी अपने हिसाब से 256 आईपी में से जो भी आप कनेक्ट करते जाएंगे हर सिस्टम को अपना आईपी एलोकेट करता है। डीएचसीपी की कुछ अपनी कंडीशंस भी है। डीएचसीपी में हम ये भी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम को यही आईपी मिले, और हम डीएचसीपी में ये सेटिंग भी कर सकते हैं कि आईपी कितने टाइम तक के लिए मिले, 1 घंटे के लिए आपको एलोकेट हो या 1 साल के लिए हो।
तो ये सारी कंडीशंस हम डीएचसीपी के थ्रू एलोकेट करते हैं। तो अगर आपको कभी भी डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिला हुआ है तो गाइज वहां पर उस आईपी की ड्यूरेशन भी लिखी आती है कि ये आईपी कितने टाइम के लिए आपको मिला हुआ है, तो वहां पे लिखा आएगा। तो बाय डिफॉल्ट 8 डेज होती है लीज, कि बाय डिफॉल्ट वो 8 दिन के लिए आपको आईपी देगा और 8 दिन के बाद वो आपका आईपी ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो कभी भी आप अगर यहां पर भी इंटरनेट से आप कनेक्ट हो रहे हो तो आप देखिए वहां पे डीएचसीपी आएगा, आप स्टेटस देखेंगे तो वहां पे लीज भी लिखी आ जाएगी कि आपका आईपी इतने दिन के लिए मिला हुआ है, वो आईपी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा, डीएचसीपी के थ्रू आपको कभी भी आईपी मिलता है तो वो आईपी फिक्स नहीं होता है। समटाइम्स क्या है कि आपका सिस्टम सेट डाउन है, अब कोई दूसरा सिस्टम हुआ तो आपका आईपी वो उसको दे देगा और उसका आईपी आपको दे देगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है, ये डायनामिक आईपी है, इसीलिए डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो डीएचसीपी और नेट आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, आपने प्रैक्टिकली नहीं करा है तो इंटरव्यू देने ही मत जाना। ये चीज में डीएचसीपी सर्वर्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इन सारी चीज के अंदर बनाते हैं। तो आपके क्लाउड पे भी जो आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं ना, तो वीपीसी में जाके देखना, वहां डीएचसीपी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है। जब भी हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तभी आपके सर्वर्स पे ऑटोमेटिकली आईपी आते हैं। अब यहाँ पे नेट का क्या काम है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका काम है कि पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्ट करना। इसका काम है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट पब्लिक आईपी से आ रही है तो उसको प्राइवेट में, और अगर कोई भी रिक्वेस्ट प्राइवेट आईपी से आ रही है तो उसको पब्लिक में क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है। यानी कि अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट इधर से आ रही है तो ये आ रही है आपके प्राइवेट से, आपने www गूगल सर्च करा और वो क्या करेगी, इसको पब्लिक में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि 1.10 को 1.1 में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, इंटरनेट पर भेज देगा। लेकिन अगर बाहर से कोई, तो अब आपके सिस्टम का आईपी क्या आउटसाइड गया, क्योंकि आपके सिस्टम का आईपी क्या है, 1.10 है। और आप जब क्लाउड की मशीन को एक्सेस करते हैं तो आप डायरेक्ट क्लाउड के आईपी को डालते हैं पब्लिक को, तो वो एक्सेस हो जाती है। बट अब आपके पास तो आईपी नहीं जा रहा ना, क्योंकि यहां पर नेट क्या कर दे रहा है, मेरे आईपी को ट्रांसलेट कर दे रहा है। तो वो कहता है कि जब सिस्टम का ओरिजिनल आईपी ही नहीं मिल रहा तो वो बाहर एक्सेस होगा ही नहीं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट, और यही चीज यहां पर इंप्लीमेंट होती है कि अगर मुझे विद इन अ क्लाउड इंटरनेट देना है तो नाउ आई एम यूजिंग अ नेट गेटवे, मैं यहां पर एक नेट गेटवे का यूज करूंगा। एंड नाउ अटैच नेट गेटवे विद दिस। बट अगर आप यहां पे देखें कि अगर मेरा जो भी वाईफाई है उस पर एक पब्लिक आईपी है और वो किसके साथ कनेक्ट है, इंटरनेट। अब यहां पर टर्म्स पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, द इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड रूट टेबल सबनेट इंस्टेंसेस एक्सेस व्हेन नेटवर्क वाया पब्लिक आईपी ऑल्सो। तो अगर मैं क्या करूंगा कि अब मैं जब ये नेट गेटवे जो मैंने यहां पर बनाया है, नाउ आई एम एग्जीक्यूटर नेट गेटवे, सो नेट गेटवे को मैं पब्लिक सबनेट के साथ अटैच करूंगा। गॉट इट माय पॉइंट, मैं नेट गेटवे को किसके साथ अटैच करूंगा, पब्लिक सबनेट के साथ अटैच करूंगा। यहां पे मैं पब्लिक सबनेट के साथ नेट गेटवे को अटैच कर रहा हूं। इसका रीजन क्या है कि अब अगर मैं यहां पर कोई भी सर्वर एग्जीक्यूट करता हूं, अब इस सर्वर की रिक्वेस्ट किस तरीके से पास आउट होगी, तो आप ये चीज ध्यान देख लेना। रूट दिखा रहा हूं पूरा का पूरा, रिक्वेस्ट यहां से आई, देन इंटरनेट पे जाएगी, बाहर जाएगी किसके थ्रू, इंटरनेट गेटवे के थ्रू। बट मैंने यहां पर एक फिल्टर कर दिया है कि मैंने बोल दिया कि आपकी रिक्वेस्ट यहां से प्राइवेट पे आएगी और प्राइवेट से यहीं से क्या हो जाएगी, पब्लिक से, और पब्लिक आईपी से इंटरनेट गेटवे के थ्रू ही एग्जिट होगी, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता तो इंटरनेट गेटवे है। आईपी चाहिए मुझे इसलिए,
इंटरनेट गेटवे से होगा ही नहीं। गॉट इट? क्योंकि जब आप बनाएंगे तो नेट गेटवे को भी तो आईपी देना है, तो यहाँ पर भी तो दोनों आएंगे कि कौन सा आईपी ट्रांसलेट करेगा वो। तो एक तरफ तो मैंने इंटरनल रूट टेबल पे ऐड कर है क्या, तो दो आईपी मिलेंगे ना, एक लैन और वैन। यहाँ दो आईपी नहीं है, ये देखो यहाँ भी तो दो ही आईपी हैं। एक ये रहा कि प्राइवेट आईपी भी इसी पर आएगा और पब्लिक, तो नेट तो दोनों नेटवर्क से कनेक्ट होगा ना, इंटरनल भी कनेक्ट होगा और एक्सटर्नल भी, तभी तो वो कन्वर्ट करेगा। आपने एक तरफ कनेक्ट कर दिया, एक तरफ कनेक्ट ही नहीं करा, तो फिर ट्रांसफर किसको करेगा, ट्रांसमिट किसके साथ करेगा? तो नेट दोनों नेटवर्क से कनेक्ट होगा। Got my point? So guys, how to execute this lab? So I'm just come to the portal, click on VPC, then click on VPC. तो यहाँ VPC बना हुआ है, तो ये यूज करें या नया बनाए? नया ही बना देता हूँ, तुम लोग नया ही बनाने के लिए बोलोगे, मुझे पता है। क्यों भाई, ये बोलोगे नहीं सर इसी पे कर दो। Create VPC, is it like ICCP India VPC 10.0.0.0/23 and create। BHCP ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, ऑटो कॉन्फ़िगर है बैकएंड में। Then create a subnet, ICCP India, is it like SUB subnet 1 BRANCH branch 1 PUB like a public ACCES। तो सबनेट 1 बना रहा हूं गाइस, ब्रांच 1 के लिए बना रहा हूं, जिसको मुझे कौन सा एक्सेस देना है, पब्लिक एक्सेस। जोन ए, नंबर ऑफ आईपीज, नाउ द ऐड न्यू सबनेट, सबनेट 2, ब्रांच 2, प्राइवेट एक्सेस। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन जॉन बी, तो मल्टी जोन बन गया, सेम जोन फ्लैग करता, सिंगल जोन बन जाता, 10.0.1.0/24। then create subnet, create a root table. So now I'm created 2 root tables, external RT root table for ICCP India, then actions, edit subnet association or add subnet 1, same as I'm just go to the one more root table as per the diagram ही guys हम चल रहे हैं, internal -RT, actions, edit subnet association, subnet 2, save. After that I'm create an internet gateway, ICCP India IG, then create actions, then attach to VPC. Also I'm attach internet gateway with external root table, routes, edit routes, add। अगर मैं पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का आईपी दूंगा तो वही एक्सेस होगी, अदरवाइज आई एम जस्ट गेट द 000 टारगेट ग्रुप वाया इंटरनेट गेटवे एंड सेव। तो गाइज यही पूरा काम करा है मैंने जो यहाँ पे लिखा है आपको। गाइज गॉट इट द पॉइंट? मैंने पहले क्या करा, सबसे पहले मैंने एग्जीक्यूट करा है, यहाँ पर VPC बनाया था, देन मैंने 2 सबनेट्स बनाए हैं, then now I'm created 2 root tables, then add subnet in a root tables, then create an internet gateway, then attach internet gateway with VPC, then attach internet gateway with root table। क्लियर है इतना गाइस?
कोई अब ये मत कहना कि सर प्रैक्टिकल इतनी जल्दी जल्दी कर दिया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं यहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इंटरव्यू वाला आपको सिनेरियो देगा, वो प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं बोलेगा, वो आपको पेन कॉपी दे देगा, कहेगा बना के दिखाइए क्या किस टाइप की आप इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी करोगे। और ये आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर कोई बोलेगा ना नहीं सर ऐसे नहीं बता सकता, आप मेरे को दे दो मैं प्रैक्टिकल कर दूंगा, तो यू आर रिजेक्टेड। जब आपको रास्ता ही नहीं पता मुंबई जाने का, तो आप प्रैक्टिकली क्या जाओगे, पूछ पूछ के? तो मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो पूछ पूछ के काम करे। गॉट माय पॉइंट? भाई अगर तुम्हारे को चीजें आती है तो तुम बताओगे, और तुम कह रहे हो नहीं सर मैं ऐसे कर लूंगा, तो दैट मीन्स कि तुम्हें आता ही नहीं है, यू आर रिजेक्टेड। क्लियर एवरीवन? कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लिख के आओगे, अदरवाइज क्या करोगे, नकल मारोगे। अब नकल में सही लिखा है गलत लिखा है हमें नहीं पता, यानी कि आपकी तो डिपेंडेंसी दूसरे पे बन गई ना। तो फिर मैं आपको पैसा किस चीज का दूं? जब आपको दूसरे का ही नकल करके लिखना है, दूसरे से ही पूछ के काम करना है, तो फिर मैं आपको जॉब पे क्यों रखूं? गॉट माय पॉइंट? अब आता है गाइस नेट गेटवे। बट नेट गेटवे बनाने से पहले कुछ चीजें हम चेक करें जो हम लोगों ने पहले बनाई थी बट चेक नहीं करी थी। तो इतना वीपीसी तो हम पहले बना चुके हैं, हर बार हर क्लास में बना रहे हैं, लास्ट 3-4 क्लास। सो आई एम जस्ट कम टू हियर, और मैं सबसे पहले 2 सिस्टम्स क्रिएट कर रहा हूं, दोनों सब। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2 instances, launch instance like external server। ये मेरा एक्सटर्नल सर्वर है। नाउ एग्जीक्यूट इन विंडोज। T2.micro, the key pair, and select there is no any key pair, create a key pair, external key, PAM, select edit, select custom VPC in subnet 1 branch 1 public access। now की public access आप कभी देंगे, you can enable a public IP, बट मैं यहाँ पर अभी फिलहाल पब्लिक आईपी कर रहा हूँ डिसेबल। आप कभी भी कस्टम वीपीसी बनाएंगे तो ये आपको ऑलवेज डिसेबल है। फिलहाल सोचो कि मैंने इसको इनेबल ही नहीं करा, क्या डिफरेंस आएगा वो भी बताते हैं। क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप लाइक, और मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ। आपको पता है सिक्योरिटी ग्रुप हम क्यों बना रहे हैं। 30 GB एंड लॉन्च दोनों एक साथ ले लेते हैं, इसलिए बेटर है कि आप लोग पहले से सिक्योरिटी ग्रुप बना के, क्योंकि पहले से बना के रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपको एक्चुअली में क्या पॉलिसी अलाउड है। और अगर आप यहां से बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं है क्या पॉलिसी, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ये पहले से की पेयर, पहले से सिक्योरिटी ग्रुप, यानी कि हर चीज कहते हैं ना कि चाय बनाने से पहले मुझे पता है कि क्या क्या चीजें इसमें एड ऑन करनी है। एग्जाम देने जा रहे हैं तो मुझे पता है क्या क्या सामान वहां लेके जाना है। घूमने अगर हम जा रहे हैं मुंबई गोवा, तो हमें पता है कि बैंक में कितने पैसे रखने हैं, कैश कितनी कैरी करने, कौन कौन से कपड़े हैं। तो भाई एजुकेशन भी यही है कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं पता, यू आर रिजेक्टेड, आपकी जॉब है ही नहीं। सिंपल सा कह रहा हूं, अगर आपको चीजें नहीं पता, आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जाना मत। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। तैयारी हो तो बॉर्डर पे जाना, अदरवाइज वापस आ जाना। नाउ द लॉन्च इंस्टेंस अगेन। हाँ बताइए सर, जैसे आपने पहले बताया था सिक्योरिटी ग्रुप में 2 चीजें होती हैं, एक इनबाउंड और आउटबाउंड। तो एक होता है मतलब बाहर जाने के लिए, बाहर से कम्युनिकेट करने के लिए, और अंदर से कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो हम जैसे आपने बताया नेट, तो हम उसमें अगर उसका इनबाउंड बंद कर दे तो काम नहीं चलेगा हमारा? बाहर से ही बंद हो जाएंगे, लोग ही नहीं आएंगे तो फिर बाहर से आपके सर्वर ही एक्सेस नहीं होंगे ना।
और अगर आउटबाउंड बंद कर देता हूँ? यार आप कोई सा भी बंद नहीं करोगे ना, वो मैपिंग है कि बाहर से और अंदर से कौन कौन नेटवर्क कम्युनिकेट करेंगे, वो मैपिंग तो कराओगे ना सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। सीधी सी बात है, आपने घर का गेट ही बंद कर दिया तो ठीक है, अंदर रहो, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो आउटबाउंड तो बनाओगे ना कि भाई बाहर जा रहे हो तो किस रास्ते पे जाओगे, बाहर का कोई रोड तो आप सिलेक्ट करोगे। 0 दे दिया तो सभी रोड है, या कोई पर्टिकुलर आईपी डालोगे वहां पर। समझे नहीं समझे डियर? यस सर। हमने वहां पे ऑल ट्रैफिक क्यों करा हुआ है कि आप किसी भी लोकेशन से कर सकते हो, लेकिन अगर अब मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अपनी ही पर्टिकुलर ब्रांच में करें, आपकी 2 ब्रांच है, एक दिल्ली एक मुंबई, आपने अगर मुंबई ब्रांच मैप कर दी तो दिल्ली ब्रांच से वो सर्विस एक्सेस आप नहीं कर पाओगे। यहां भी मैं पब्लिक आईपी को क्या कर रहा हूं, डिसेबल कर रहा हूं। तो पहले आपको लिनक्स पढ़ना पड़ेगा, तब वो लिनक्स समझ में आएगा। अगर आपको लिनक्स नहीं आता है तो आप लिनक्स के सर्वर पे काम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ सर्वर बना के दिखा सकता हूं, लेकिन विंडोज पे भी आप सिर्फ मशीन बनाने में फ्रेंडली हुए हो। मैं बोलता हूं कि विंडोज पे एक 500 जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, वो 100 यूजर में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए आपको विंडोज सर्वर आना चाहिए। अभी बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे दूंगा, तुम्हें पता लग जाएगा। विंडोज सर्वर किसी को नहीं आता यहाँ पर, विंडोज सर्वर की पढ़ाई अलग होती है। ये हम क्लाउड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्लाउड पे मैं सर्वर एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं, बट सर्वर बनाया क्यों, अब सर्वर पे क्या काम करना है, उसके लिए तो सर्वर पढ़ना पड़ेगा, क्लाउड पढ़ना पड़ेगा। शोरूम वाला गाड़ी दे सकता है, उसका काम गाड़ी सेल आउट करने का है, गाड़ी चलाना वो नहीं सिखाएगा, लाइसेंस वो नहीं बनवाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो वो चीज आपको डिसाइड करनी है। तो गाइस यहां पे मैंने 2 सर्वर बना दिया। अब आप इन सर्वर्स की प्रॉपर्टीज देखो। पब्लिक आईपी नहीं है। देखिए, अगर जब आप वर्चुअल मशीन बनाते वक्त पब्लिक आईपी इनेबल करते हैं तो वो पब्लिक आईपी डायनामिक होता है, यानी कि जैसे आप अपनी मशीन को बंद करोगे आपका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा। बट मैं नहीं चाहता मेरे सर्वर का आईपी बार बार चेंज हो। अगर मेरा मोबाइल नंबर बार बार चेंज हो तो आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। यस और नो? सो मुझे अगर यहां पर अपने सिस्टम को स्टैटिक पब्लिक आईपी देना है तो नाउ वी कैन बाय द पब्लिक। और अगर आप कभी भी यहां पर पब्लिक आईपी अब ऐड कराएंगे तो वो आपका चार्जेबल। तो अगर मुझे यहां पर एक्सटर्नल सर्वर, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइवेट आईपी से तो मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता, मैंने प्राइवेट आईपी को कॉपी करा एंड कम टू, देखिए सेम ही मशीन है, एंड कम टू रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एंड पेस्ट और क्लिक ऑन कनेक्ट करता हूं, गिव मी द एरर। ये मुझे एरर दे देगा क्योंकि आप पब्लिक नेटवर्क में बैठे हो और ये मशीन कहीं और बनी हुई है, यानी कि दोनों एक ही लोकेशन पर नहीं है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो लैन और वैन का है, यानी कि एक क्लाउड पर मशीन बनी हुई है और आप कहीं और बैठे हो। तो मेरा लैपटॉप क्लाउड का लैपटॉप नहीं है, वो तो मेरी मशीन है ना, मेरे घर पे है। तो यहां पर ये एरर देगा क्योंकि यहां पर मैंने पहले बताया था इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड सर्वर डज नॉट एक्सेस थ्रू प्राइवेट आईपी। वो सिर्फ पब्लिक आईपी से ही एक्सेस हो सकते हैं, प्राइवेट आईपी से एक्सेस नहीं हो। अगर आपको यही मशीनें प्राइवेट आईपी से एक्सेस करनी है तो आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ वीपीएन एक्सेस सर्वर थ्रू प्राइवेट आईपी। और आपको पता है द प्राइवेट आईपी इज अ फ्री। अब पता लगा वीपीएन हम क्यों यूज करते हैं, कि मेरे अगर 1000 सर्वर हैं तो मुझे 1000 पब्लिक आईपी लेने पड़ जाएंगे। यस और नो? तो और फिर मैं सबको पब्लिक आईपी दूंगा एक्सेस करने के लिए। तो मैं यहां पर वीपीएन यूज करूंगा और मैं प्राइवेट आईपी तो मेरे फ्री हैं, तो मैं प्राइवेट आईपी का यूज करूंगा ना, मैं क्यों पेड सर्विस लूं? उसके लिए मैं वीपीएन के लाइसेंस लूंगा। कल के लेक्चर में मैं थोड़ा वीपीएन आपको बताऊंगा। नाउ अब यहां पर नेक्स्ट आता है कि हाउ टू ऐड पब्लिक आईपी। हो सकता है कि जब आप वीपीसी बनाएं और मशीन बनाएं तो आप पब्लिक आईपी को इनेबल करना भूल जाओ। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी तो 200% आप भूले होंगे, बट उम्मीद पूरी है कि किसी ने नहीं करी। ये भी मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूं
क्योंकि अगर करी होती तो ये वाला एरर आप मुझसे जरूर पूछते कि सर मैंने मशीन कस्टम वीपीसी पे बनाई है और मेरी मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं आया, क्योंकि कोई भी मशीन बनाते वक्त ध्यान नहीं देता है, इसलिए आप में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी है। करिए किसी ने? दोबारा से बनाना पड़ा ना, पब्लिक आईपी तो नहीं आया ना, क्वेश्चन पूछना चाहिए था। वो तो आएगा ही भाई, क्योंकि मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, तो मुझे सामने वाले के सारे क्वेश्चन पता है कि सामने वाला पूछ क्या सकता है। मेरे को कोई नया क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा 2 सालों से। तो गाइस यहां पर है कि अगर आप कभी भी पब्लिक आईपी हो जाए तो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है इलास्टिक आईपी। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी का मतलब है स्टैटिक आईपी। ये आईपी अगर आप एड ऑन करेंगे तो आपका आईपी चेंज नहीं होगा, चाहे आप मशीन को ऑफ करो या ऑन करो, बट इट्स अ चार्जेबल। आप इस आईपी को यूज करते हैं तो बाद में इसको डिलीट कर देना, ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता है। नाउ एलोकेट इलास्टिक आईपी एंड एक मिनट, एलोकेट। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक इलास्टिक आईपी जनरेट करा, ये मेरे को एक आईपी मिल गया 15.207.130.41। अब मुझे ये आईपी किसके साथ अटैच करना है? तो अगर आप डायग्राम देखें, मेरे नेट गेटवे को भी एक आईपी चाहिए, तो नेट गेटवे के लिए भी मैं आईपी क्या करूंगा? जनरेट करूंगा एक पब्लिक आईपी, क्योंकि नेट गेटवे का भी आईपी मुझे चाहिए। तो नेट गेटवे के लिए भी मुझे एक इलास्टिक आईपी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी हमने एक पब्लिक आईपी लिया हुआ है। तो जितने भी सर्वर्स होंगे उन सबका पब्लिक आईपी ये कॉमन ही होगा। आप देखना चाहते हैं, आप अपने इंटरनेट से कनेक्टेड, तो आप माई पब्लिक आईपी लिखिए, तो अगर आपने 100 मशीन अपने वाईफाई से कनेक्ट करी है सबका कॉमन ही है। तो यहाँ पर ये 200 की 200 200 मशीन का जो आईपी है वो कॉमन वही आईपी होगा जो यहाँ पे नेट गेटवे पे है। तो फिलहाल मैंने क्या करा, एक आईपी जनरेट करा। देन हाउ टू अटैच दिस आईपी, सिलेक्ट दिस आईपी एक्सचेंज एंड एसोसिएट इलास्टिक आईपी। इंस्टेंस के साथ, किस वाले के साथ? दोनों इंस्टेंसेस आ गए, एक्सटर्नल के साथ अटैच करना है, देन एसोसिएट। और अब आप जाके अपने इंस्टेंसेस पे जाइए तो आपके इंस्टेंस पे आपको पब्लिक आईपी विजिबल हो जाएगा। आ गया? नाउ कॉपी, देन कम टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, पेस्ट एंड कनेक्ट। इंटरनेट गेटवे से अटैच्ड है तो उसको इंटरनेट पे जाने का रास्ता मिलेगा है, और हमने 00 दे रखा है, यानी कि कहीं भी किसी भी लोकेशन से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना आईपी ऐड ऑन कर देता हूं तो सिर्फ मेरे आईपी पे होगा, आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ADMIN, वो आपका ऑटो डिटेक्ट आपका आईपी ले लेगा, लेकिन आप अगर किसी अदर लोकेशन पे हो फिर एक्सेस नहीं होगा। ADMINISTRATOR and the password to connect RDP client. और गाइस देखिए ये मेरी मशीन एक्सेस हो गई, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अब मेरे पास यहां पर एक और मशीन है इंटरनल, और इंटरनल मशीन पर इंटरनेट गेटवे अटैच्ड नहीं है। यानी कि अगर मैं यहां पर पब्लिक आईपी एड ऑन भी कर दूंगा तो भी ये मशीन मेरी एक्सेस नहीं होगी, बट इंटरनेट तो चाहिए मुझे। तो मैं अगर अपनी इंटरनल मशीन को इंटरनेट देना चाहता हूं तो मैं नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट दूंगा। अगर मैंने इसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया तो डायरेक्ट पब्लिक आईपी मुझे हर मशीन को देना पड़ जाएगा। बट वहां पर नेट गेटवे का क्या फायदा है, एक ही नेट गेटवे से मैं मिलियंस ऑफ प्राइवेट आईपी पे इंटरनेट चला सकता हूं। यानी कि अगर मेरे वहां पे 256 आईपी हैं तो एक ही आईपी से 256 आईपी पे इंटरनेट चल जाएगा। लेकिन इंटरनेट गेटवे के थ्रू चलाता हूं तो मुझे हर मशीन पे एक पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, यानी कि मुझे 256 पब्लिक आईपी खरीदने पड़ जाएंगे। तो कौन सा बेस्ट है, एक से सब पे चल रहा है या हर किसी के लिए इंडिविजुअली लेना पड़ रहा है? कंपनी तो कॉस्ट रिड्यूस करेगी ना।
तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप देखें यहाँ पर ये पब्लिक आईपी है, अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट चलाता हूं तो लाइक PING पिंग GOOGLE google.com, तो यहाँ पर ये मेरा गूगल से रिप्लाई आ रहा है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर रिप्लाई आता है दैट मींस कनेक्टिविटी है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है तो नहीं है। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग की स्टार्टिंग की 4 वीडियो देख रहे हो, नहीं देख रहे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट पूरी उम्मीद है नहीं देख रहे हो। भाई कितना देख रहे हो मुझे पता है। वो वीडियो ओपन करी, 2 मिनट देखा, बंद कर। जिस दिन पढ़ने के लिए 3 महीने दे दोगे ना सीरियसली, तो 100% कह रहा हूं आपको कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जॉब से रोक। सिर्फ 3 महीने घर पे 2 घंटा पढ़ना है आपको, इससे ज्यादा मैं पढ़ने के लिए भी नहीं बोला। ओनली 2 आवर्स। अगर आप 2 घंटे डेली निकाल लेते हो ना अपने 24 घंटे में से अपने लिए, तो मैं आपको लिख के दे देता हूं कि आपके पास 3 महीने बाद बहुत अच्छी जॉब। ओनली 2 आवर्स। जो इंडियन स्टूडेंट से उम्मीद करना बेकार है। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना? नेक्स्ट गाइस, यहां पर अब आता है कि इंटरनेट भी चेक कर लेते हैं। तो वो तो पिंग से आ रहा था, ब्राउजर पे जाते हैं। तो पहली बात, आप कहीं भी हो ना, ऊपर ब्राउजर वहां पे ऐड ऑन कर दो, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास होना चाहिए। अभी तक गूगल खोलने के लिए क्या करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर का या कोई ढूंढते थे क्रोम, आप कहीं भी खोल दो वो ऑटोमेटिकली वहां से आपको रिडायरेक्ट ले जाएगा। यहाँ पे देखिए इस मशीन पर इंटरनेट भी आपका चल रहा है। क्लियर एवरीवन? ये वाला जो कंटेंट है ये ज्योग्राफी और रिस्ट्रिक्शन है इसका? क्या चीज? ज्योग्राफी और रिस्ट्रिक्शन जो रहता है, ये इसे पता है कि इंडिया से पीछे से खोल रहे हैं। क्या? ये सर्वर तो नहीं और बना हुआ है। नहीं, ये मुंबई का आईपी ले रहा है, मुंबई पे। आप यूएस में बनाएंगे तो यूएस का आईपी। तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा ना इंडिया? क्या? जैसे कि कोई आगे हम लैब करेंगे। अभी ऐसी लैब आएगी कि मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा इंडिया में एक्सेस ना हो, यूएस में हो। तो आप अपने सिस्टम पे एक्सेस कर रहे हो, डेटा एक्सेस नहीं होगा। लेकिन आप यूएस के अंदर जाके वर्चुअल मशीन बनाओगे, उस पर एक्सेस करोगे, वहां वो डेटा एक्सेस होगा। जियोग्राफिक मैपिंग करते हैं ना, कि लाइक मैं चाहता हूं कि मेरा ये डेटा कहाँ, किस कंट्री में एक्सेस हो, किस कंट्रीज में ना हो। आगे हम सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पढ़ेंगे क्लाउड पर, उसमें बताऊंगा। टेंशन मत ले, कोई चीज नहीं छोड़ने वाला मैं बहुत। एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा रहा, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं कि मैं ना बोलूं। क्यों, सही है ना भाई? यहाँ प्रैक्टिस किसकी हो रही है? मेरी। आप तो मूवी देख रहे हो बस। तुम अगर घर पे जाके पढ़ोगे और दूसरों के बताओगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके लिए चाहिए टाइम, और इंडियन के पास टाइम है ही नहीं। वो कह रहे सर क्यों बेइज्जती मार रहे हो। चलिए गाइस, अब आता है इंटरनल सर्वर पे। अब इंटरनल सर्वर पे हम एक्सेस करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इंटरनेट चल रहा है उस पे। तो पहली बात, इस पे इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, क्योंकि अभी हमने करंटली में जो इंटरनल सर्वर जिस भी सबनेट पे कनेक्ट करा है, लाइक ब्रांच 2 पे, उसको हमने कोई गेटवे ही नहीं दे रखा। ना ही हमने नेट गेटवे दिया है और ना ही उसको इंटरनेट गेटवे दिया है। तो ये मशीन एक्सेस कैसे होगी? तो ये मशीन होगी अब इंटरनल गेटवे के थ्रू। गॉट माय पॉइंट? यानी कि ये मशीन को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, यहां हमने एक मशीन बनाई है और एक मशीन मैंने एग्जीक्यूट करी है, सपोज करिए यहां पर। अब मुझे अगर इस मशीन को एक्सेस करना है तो इस मशीन को मैं इसी मशीन के ऊपर आके एक्सेस करूंगा। और ये कौन सा रूट लेगी? वो ये वाला रूट का यूज करेगी, इंटरनल गेटवे। और अभी जो हमने ये रेड वाली मशीन एक्सेस करी है, तो ये रेड वाली मशीन कौन सा रूट ले रही है? ये रेड वाली मशीन जो रूट ले रही है वो ले रही है ये वाला रूट, वाया इंटरनेट गेटवे। वाईफाई के थ्रू आके ये मेरी मशीन पर एक्सेस हो रही है। क्लियर? तो ये तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू आई है। उसके बाद दूसरी मशीन जो एक्सेस करना है तो मैं उसी मशीन के अंदर से जाके लूंगा, बट वाया प्राइवेट आईपी, क्योंकि पब्लिक आईपी है ही। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप ये आईपी चेंज कर सकते हैं, तो अगर आपको चेंज आईपी का ऑप्शन है तो कह सकते हैं कि हाँ हम आईपी चेंज कैसे कर सकते हैं। बट अगर कोई पूछे कैसे करेंगे तो वो वही आंसर दे पाएगा जो प्रैक्टिकल। तो जब आप लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करना शुरू कर दें तो फिर मेरे से पूछ लेना सर आईपी चेंज कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। और गाइस आपका कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, तो उसके लिए आप ऑलवेज रेडी रहना। तो अब आता है यहाँ पर लाइक आई एम जस्ट कम टू सर्वर, देन क्लिक ऑन कनेक्ट RDP एंड गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की। आप एक ही की पेयर को मल्टीपल सर्वर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, बट हर सर्वर का पासवर्ड अलग ही जनरेट होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर सर्वर के लिए आप नया की पेयर बनाएं, एक ही की पेयर को आप यूज कर सकते हैं। नाउ द IP is 1.1112. I'm just come to here, then remote desktop connection 10.0.1.112 enter। अगर आपकी कहीं पर भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स है तो आपके ये मशीन एक्सेस ही नहीं होगी। ADMINISTRAPOR एंड तो गाइस कल हम VPC का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम EC2 लेंगे। और अब मैं जो EC2 पढ़ाऊंगा उसके लिए आपको VPC बनाना पड़ेगा खुद से। आगे के अब जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें अब आपकी मर्जी है कि आप कस्टम VPC बना के करते हो या डिफॉल्ट। मैं कस्टम VPC पे ही करूंगा, तो मैं इस वाले VPC को डिलीट नहीं करूंगा। बट अगर आपको आगे की लैब करनी है तो आपको VPC बनाना पड़ेगा। क्लियर? सो गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरी मशीन एक्सेस हुई, और अब मैं अगर इस मशीन पे आता हूँ और पिंग करता हूँ google.com -t, तो यहाँ रिप्लाई नहीं आ रहा, यानी कि मेरी कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं। अगर मैं ब्राउजर पे भी जाके एक्सेस करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोगों ने पहले VPC बनाया था तो ये चीज चेक नहीं करी थी। तो अगर आप देखेंगे तो जिस भी मशीन के साथ गेटवे अटैच नहीं है उस पर ना तो वो इंटरनेट चलेगा ना कुछ चलेगा। बट कंपनी कहती है कि मुझे इन सर्वर्स पे इंटरनेट तो चाहिए कम से कम, इन मशीनों को कोई एक्सेस ना करे बट इंटरनेट तो चलना चाहिए। यस और नो एवरीवन? सो देयर इज अ नो एनी इंटरनेट वर्क। अब मैं इस मशीन को थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये दोनों मशीन आ गई आपकी। एक पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, और एक मशीन पर मेरा रिप्लाई आ रहा है, ये रहा रिप्लाई। ये गाइस वो मशीन है जिस पर रिप्लाई आ रहा है जो मेरी पब्लिक आईपी से है। क्लियर? यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है और यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अगर इंटरनेट चलेगा तो दोनों तरफ रिप्लाई आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके साथ नेट गेटवे अटैच कर देता हूं तो इस पर भी इंटरनेट चलना। अब नेट गेटवे के अंदर भी सेम ही कंडीशन आएगी। आप पर्टिकुलर वेबसाइट को अलाउ करना चाहते तो उसका आईपी दे देना, या 000। अगर आपने 00 दे दिया तो सारी कुछ अलाउड हो जाएंगी। नेट गेटवे जब आएंगे तो वहां पे वो पूछेगा आप गूगल, याहू, फेसबुक को देना चाहते तो उनके ही आईपी दो, तो वो 3 चीजें अलाउड होंगी, बाकी सब डिनाई हो जाएगी। और अगर आपने 00/0 दे दिया तो सारी वेबसाइट सब कुछ अलाउड हो जाएगा। कस्टमाइजेशन आ गया ना, कि कस्टमाइजेशन देना है तो लाइक अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ये वाला आईपी वहां पे मेंशन कर देता हूँ तो सिर्फ यही आईपी अलाउड होगा, बाकी सब डिनाई हो जाएगी। लेकिन मैं वहां 00/0 दे रहा हूँ, दैट मीन द ऑल 32 बिट्स ऑफ आईपी और ऑल 32 बिट्स ऑफ सबनेट, सारी की सारी चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू क्रिएट नेट गेटवे। क्लियर? सो चलते हैं एंड अटैच। सो आई एम गो बैक टू VPC, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है नेट गेटवे, क्रिएट नेट गेटवे। आप गाइस डायग्राम को देखें कि जब भी आप नेट गेटवे बनाएंगे तो द नेट गेटवे अटैच विद पब्लिक सबनेट, वो आपका किस सबनेट से अटैच होना चाहिए, जो पब्लिक सबनेट है।
So same as I'm just come to like my net GATE gateway, give the any name. अब सबनेट्स, तो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं 3 सबनेट। ये जो नीचे वाले सबनेट्स आ रहे हैं ये आपके डिफॉल्ट के आ रहे हैं और कस्टम, यानी कि यहाँ पे सारे VPCs के सबनेट दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने पब्लिक एक्सेस नाम दिया था कि मुझे पता है कि आगे ये सबनेट को मुझे बार बार यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्रॉपर नेमिंग नहीं दूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा पब्लिक सबनेट है कौन सा प्राइवेट। यहाँ तो 1 या 2 है, अगर 100 सबनेट्स बन रहे होते तब तो आपको टैगिंग बड़े ध्यान से देनी होगी। नाउ पब्लिक सबनेट, अब यहाँ पे कह रहा है कि कनेक्टिविटी टाइप पब्लिकली करानी है, तो इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, एक इलास्टिक आईपी रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे आया एलोकेट इलास्टिक आईपी, जैसे मैंने एलोकेट करा तो यहाँ पे इसको एक आईपी मिल गया 3.109.233.53। देन क्रिएट नेट गेटवे। नेट गेटवे को एग्जीक्यूट होने में अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मिनट्स लगेंगे। ये पेंडिंग स्टेट में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है कि नेट गेटवे जिस भी प्राइवेट रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा वो उसको इंटरनेट एक्सेस दे देगा। लेकिन आपके पास अब एक और कंडीशन है कि नेट गेटवे के थ्रू आप कौन सी वेबसाइट को अलाउड कराना चाहते हैं। तो या तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट का आईपी दे दो या आप ऑल कर दो। तो हम जाते हैं लाइक रूट टेबल, तो इंटरनल रूट टेबल, शायद इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बार हम कोई गेटवे अटैच कर रहे हैं अपने प्राइवेट रूट टेबल के साथ। इससे पहले हमने कोई गेटवे अटैच ही नहीं करा था। तो इंटरनल रूट टेबल देन रूट्स। अब हो सकता है इंटरनल रूट टेबल से 20, 30, 40 बन रही हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बना रखी हो, तो आप जिसमें ऐड करेंगे सब पर होगा। हर किसी के लिए, हर रूट टेबल के लिए आप अलग रूल बना सकते हो। आपने क्या करा है कि लाइक आपने इंटरनल में 10 सबनेट बना दिए, तो 10 रूट टेबल में डाल दो, सबके अलग अलग रूल भी क्रिएट कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है कि आप कितना एक्सपेंड करना चाहते हो। एडिट रूट्स, एड 000। अब वाया नेट गेटवे ले रहा हूं मैं, अब मैं इंटरनेट गेटवे नहीं ले रहा, नेट गेटवे ले रहा हूं। अब जैसे मैंने यहाँ नेट गेटवे करूंगा तो आप देखना कि मेरा नेट गेटवे जैसे रेडी होगा या रिक्वेस्ट टाइम आउट की जगह आपके पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है यहाँ पे अभी थोड़ी देर में रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक हम चेक कर लेते हैं कि मेरा नेट गेटवे एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ, अभी एक्टिव स्टेट में आया नहीं, ऐसे अभी पेंडिंग अवेलेबल हो गया गाइस। और ये देखिए यहाँ पे रिप्लाई आ गया रिप्लाई। नाउ डबल क्लिक और रिफ्रेश करता हूं मैं यहाँ पे इस मशीन को, तो यहाँ पे इंटरनेट भी आपका चल। लेकिन जैसे मैं नेट गेटवे को रिमूव कर दूंगा तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, मैं आया रूट टेबल्स में, इंटरनल रूट टेबल्स, रूट्स, एडिट रूट्स एंड रिमूव। मैंने नेट गेटवे का रूल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और मैं नेट गेटवे को डिलीट भी कर देता हूँ, क्योंकि गाइस बीपीसी आप करते हैं तो पेडेबल सर्विस है, तो आप अपनी चीजों को पेयरिंग वगैरह कुछ भी करते हैं तो उसमें चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिमूव करा तो यहाँ पे दोबारा से क्या आ गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। क्लियर था पॉइंट? रिमूव होते ही नेट बंद हो गया। तो कंसेप्ट कंप्लीटली गेटवे का है कि हमने नेट गेटवे करा, उसको बाहर जाने का रास्ता मिल गया। नेट गेटवे रिमूव हुआ, दोबारा से उसके लिए डोर क्लोज हो गया, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर। क्लियर एवरीवन? थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करो यार अगर पढ़ते हो तो। थैंक यू।